हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे तो वो बड़े कंजूस राजा थे, बहुत कंजूस राजा। वो राजा किसी से भी अपना काम करवा के और उसका पूरी मजदूरी नहीं देते थे, और तो उनके घर कोई भी काम करने को लिए नहीं चाहते थे। एक बेचारा मजदूर था, उसका नाम सुखिया था। तो वो राजा के घर में काम करने को लिए तैयार हो गया कि राजा साहब, हमारे 2 बच्चे हैं और एक पत्नी है, एक मैं हूँ। 4 परिवार के यदि आप रोज भोजन दे दीजिएगा तो आपके घर हम काम करने को लिए तैयार हैं और अपना झोपड़ी लगा के हम रहते हैं। वो बेचारा अपना झोपड़ी जो बिचाली होता है उससे छा दिए थे और वो झोपड़ी लगा कर रहते थे। वो राजा बोला कि ठीक है, मेरे घर काम करो, तुम्हारा हम परवरिश कर देंगे। लेकिन वो जो सुखिया था उसके घर काम करने लगा और मजदूरी जब मांगने लगा, 2 साल 3 साल बीत गया तो बोला कि राजा साहब, आप तो कभी बासी रोटी कभी बासी चावल दे देते हैं। मेरी पत्नी जो है इधर उधर काम करती है तो मेरा चूल्हा जलता है। आपके घर इतना दिन से लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपने तो कभी नहीं सोचे कि हाँ, हम इसका थोड़ा सा भी हिसाब करके मजदूरी दे दें। राजा साहब, हम आपके घर से चाहते हैं कि हम हट जाएं और आपके घर में हम काम नहीं करें। राजा साहब बोले कि यदि ऐसा करोगे सुखिया तो हम तुम्हारा फांसी का सजा दिलवा देंगे और फांसी दिवा देंगे। लेकिन उस सुखिया बोला कि तो ठीक है राजा साहब, आपकी बात उस पे मुझे मंजूर है, फांसी दिवा दीजिए, लेकिन हम आपके घर नहीं काम करेंगे। और वो बेचारा क्या किया कि सुखिया काम छोड़ दिया। तो राजा साहब का फसल लगा हुआ था खेत में फसल लगा हुआ था तो जंगली जानवर आता था और फसल खा जाता था। बेचारा सुखिया रोज अगोरने जाता था, पूरा रात पहरा देता था, लेकिन फिर भी राजा उसका पैसा नहीं देते थे। ये जो राजा था वो बोला कि ठीक है, जो तू करता है हम खुद कर लेंगे, यदि जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन फांसी का सजा तो दिलवा कर रहेंगे। बेचारा सुखिया राजा के घर काम करने के लिए नहीं जाने लगा। और ये जो राजा कंजूस था वो क्या किया कि अपने ही से खेत में अगोरी करने चला गया। जब अगोरी करने चला गया तो इसका जो फसल था वो प्रतिदिन आके जंगली जानवर खा लेता था। तो राजा साहब अगोरी करने गए तो देख रहे हैं राजा की इधर उधर पूरा उनका खेत में जंगली जानवर चल रहा है। ये राजा साहब तीर धनुष चला रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जंगली जानवर और खाते गया। राजा साहब दिन में देखते जाके तो देखने लगे, पूरा दुखी होकर रहने लगे। राजा अपना फसल को देखते थे और बड़े दुखी रहते थे। इनको लगता था कि अब तो मेरे घर कोई नौकर नहीं आता है काम करने को लिए, अब हम क्या करें और कैसे गुजर बसर करेंगे। ये राजा दुखी रहते थे, लेकिन प्रतिदिन फिर भी खेत पे जाते थे रात में, और रात में अपना खेत को अगोरी करते थे। राजा कितना ही कोशिश किए कि मेरे घर आ जाए नौकर और मेरे खेत में काम करे, मेरा अगोरी करे, मेरा घर में काम करे, लेकिन राजा और रानी खुद मेहनत करने लगे अपने घर में। कोई भी दासी और कोई भी नौकर उनके घर नहीं आते थे। एक दिन का बात है कि पूर्णिमा का दिन था और राजा अपने खेत में अगोरी करने गए। जब अगोरी करने गए तो पेड़ के नीचे राजा साहब बैठ गए।
पेड़ के नीचे राजा साहब बैठ गए और पेड़ के ऊपर 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति थे, तो एक थे जो स्वर्ग लोक के थे, और एक नरक लोक के थे, और एक पृथ्वी लोक के थे। तो जो स्वर्ग लोक के थे वो कह रहे हैं नरक लोक वाले को कि बताइए आपका क्या कुशल मंगल है, आपका नरक लोक में कैसा चल रहा है। तो नरक लोक वाले कहते हैं कि क्या कहूँ, नरक लोक में तो ऐसा है कि जो गलत करते हैं उन्हें तो नरक भुगतना पड़ता है, उन्हें तो नली में कीड़े मकोड़े की तरह रहना पड़ता है, खून के धारा पीप के धारा उसमें उनका रहना पड़ता है, वो तो नली में दबे रहते हैं। नरक लोक का कहानी तो अलग है कि नरक में जो गलत करते हैं उसे नरक भुगतना पड़ता है, और नरक लोक में क्या रहेगा, नरक लोग भुगत रहे हैं, देख के तो मुझे बेचैन लगता है, हैरान लगता है। लेकिन क्या करूं, लोग ऐसा हैं कि नरक उनके भुगतना पड़ता है। लेकिन आप बताइए कि स्वर्ग लोक का क्या कहानी है, कैसा है। ये कहने लगे कि स्वर्ग लोक का कहानी क्या बताऊं, स्वर्ग लोक में तो बहुत सुंदर चल रहा है। लोग अच्छे कर्मों करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरों को दान देते हैं, कन्याकुमारी का विवाह करवाते हैं, बाग फुलवाड़ी लगाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। वही उन्हीं लोग का स्वर्ग का प्राप्ति होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हीं को स्वर्ग को प्राप्ति होता है। तो उनको लिए तो नौकर चाकर जैसे घर में लगे हुए रहते हैं, उसी तरह स्वर्ग में भी उनका नौकर चाकर लगा हुआ रहता है, और वो आराम से अपना जिंदगी बिताते हैं न स्वर्ग लोक में। अपना उनका जो जीवन है जो भटकता नहीं है, आत्मा भटकता नहीं है, सुख शांति से उनका आत्मा रहता है। तो ये बोले पृथ्वी लोक वाले को बोले कि आपका पृथ्वी लोक में कैसा चल रहा है। तो पृथ्वी लोक वाले कहने लगे कि क्या कहूँ, कहने में भी तो मुझे शर्म आता है। पृथ्वी लोक में तो सारा पृथ्वी पर सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कंजूस सेठ है, एक कंजूस सेठ है, उनसे लोग तंग आ गए हैं। क्या करे, कंजूस सेठ के घर में सारे लोग काम करने जाते हैं और काम करते हैं, और उनका कोई का मजदूरी वो कंजूस सेठ नहीं देता है। लेकिन एक सुखिया नाम का मजदूर है, बेचारा गरीब है, उसका पत्नी बीमार है, और वो जो सुखिया है वो राजा के घर मजदूरी मांगने गया। तो वो राजा सीधा बोल दिया, कंजूस राजा, कि यदि मांगोगे मजदूरी तो तुम्हें फांसी का सजा दे देंगे और फांसी दिलवा देंगे, राज से निकाल देंगे। लेकिन फिर भी बेचारा वो सुखिया बोला कि ठीक है राजा साहब, मुझे फांसी दिलवा दीजिए, आपके घर में हम काम नहीं करने आएंगे। 3 साल काम किया लेकिन उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। उसको पत्नी जो इधर उधर काम की उसी से उसका घर में चूल्हा जला, लेकिन वो सुखिया का कंजूस राजा 1 रुपया भी मजदूरी नहीं दिया। तो वो जो स्वर्ग लोक वाले थे वो बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा है कि उन पे कृपा कीजिए और उसे कुछ धन दीजिए। तो जो पृथ्वी लोक के थे वो महादेव थे, वो बोले कि कोई बात नहीं महाराज, हम तो पूरे पृथ्वी लोक में देखभाल करते हैं और अच्छा करते हैं, तो आज हम उसके झोपड़ी में बहुत सारे धन गिराएंगे, बहुत सारे धन गिराएंगे, और वही धन से वो बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा, और उसका सुख जो है वो सचमुच में सुखिया सुख करेगा, उसका दुख सुख में बदल जाएगा, वो अपना सुखी जीवन बिताएगा। और क्या कहूँ, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो जो स्वर्ग लोक के थे वो बोले कि हाँ, आपने तो बहुत अच्छे सोचे हैं, यही कीजिए। तो बोले कि तो आज का दिन तो बीत गया, अब कल नहीं 2 दिन बाद उसको घर में हम धन गिरा देंगे। बोले ठीक है। ये जो कंजूस राजा था वो नीचे सुन रहा था, और सुबह हुआ तो सबसे पहले ये घर नहीं गया राजा, वो सुखिया के घर गया और जाकर बोला कि सुखी भाई कहाँ है, कहाँ है।
ये बोला कि क्या कह रहे हैं राजा साहब, आप कुछ भी कीजिएगा लेकिन घर में आपका मजदूरी हम करने नहीं जाएंगे, आपका घर के काम नहीं करेंगे, आपका खेत का रखवाली नहीं करेंगे। आप कितना ही कोशिश कीजिएगा लेकिन फिर भी आपके घर हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आप तो कमाइल मजदूरी नहीं देते हैं। राजा बोले, नहीं सुखिया, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, माफ़ी मांगने आए हैं, विनती करने आए हैं कि तू मेरे घर में रह जाओ, मेरे महल में एक कमरा ले लो और उसमें तू रहो और अपना झोपड़ी मुझे दे दो। हम तुम्हारे झोपड़ी में अपना समय बिताना चाहते हैं और जितना जो तुम्हारा धन हुआ है मेरे पास, वो सारी धन तू ले लो और झोपड़ी मुझे दे दो और महल में चले जाओ। ये सुखिया बोला, कदापि नहीं राजा साहब, ऐसा करने का भूल मत कीजिए। आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये चला जाएगा झोपड़ी में, झोपड़ी से महल में, तो इसको बेघर कर देंगे और फिर इसे महल से भी निकाल देंगे। ये बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पाई पाई जोड़ के पूरा मजदूरी इसको दे दिया राजा और मजदूरी देकर और कुछ इसका झोपड़ी का भी पैसा दे दिया कि लो तुम्हें झोपड़ी का भी हम पैसा देते हैं और जाओ मेरा महल में एक रूम लेकर रहना। ये क्या किया कि अपना महल में, इसका महल में चला गया बेचारा सुखिया और ये राजा सुखिया का झोपड़ी में रहने लगा। जब रात हुआ तो पूरा रात इसको नींद नहीं आया। ये बेचारा थोड़ी सी बिचाली बिछा कर सोता था, घास पतई था वहाँ पर, उसको बिछा कर सोता था और अपना रात बिताता था। वो राजा का जब मच्छर काटने लगा तो पूरा हाथ इधर उधर चट चुट करने लगा, उसका नींद नहीं आया। रात में वो क्या किया कि उसका जो छौनी दिया हुआ था मड़ई झोपड़ी, तो उसको थोड़ा सा छेदा कर दिया कि भगवान को धन गिराने में तकलीफ नहीं होगा, भगवान इसके सहारे तो धन गिरा देंगे आराम से और हम धन का पोटली ले लेंगे, उसके बाद महल में चले जाएंगे और सुखिया को हम अपना झोपड़ी में भेजा देंगे और हम अपना सुखी जीवन बिताएंगे और सुखिया अपना घर में आ जाएगा। और रात भर पूरा देखा। जब सुबह हुआ तो ये राजा को धन नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो राजा सोच रहा है कि अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन और रहेंगे। एक दिन और रहा तो उसको नहीं मिला, फिर एक दिन और रहा। ऐसा ही करते 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 सोचने लगा राजा कि पूरा महीना बिताकर देखते हैं इसी झोपड़ी में और पूर्णिमा के दिन उसी पेड़ के नीचे जाएंगे और बैठ जाएंगे। फिर उन लोग आएंगे और बातें करेंगे, हो सकता है उसी जगह पे धन गिराएंगे तो हम धन उसी जगह से ले लेंगे। एक क्या किया राजा कि पूरा महीना अपना झोपड़ी में गुजर बसर किया झोपड़ी में। और पूरा महीना जब बीता तो पूर्णिमा के दिन उसी पेड़ के नीचे तीर धनुष लेकर और जाकर बैठ गया और वो जो तीनों लोग थे, नरक लोक के और पृथ्वी लोक के और स्वर्ग लोक के तीनों आए और तीनों आकर और उसी पे बैठ गए और अपना अपना कुशल मंगल पूछने लगे। तो जो स्वर्ग लोक के थे वो स्वर्ग की कहानी बताएं, जो पृथ्वी लोक के थे वो पृथ्वी लोक की कहानी बताने लगे, जो नरक लोक के थे वो नरक लोक के बताने लगे। तो अपना अपना कहानी बताए। लेकिन वो जो महादेव थे वो कहने लगे कि क्या कहूँ, वो तो बेचारा सुखिया है, वो राजा के झोपड़ी में रह रहा है और जो राजा है वो हम लोग का बातें सुन गया था और बातें सुन गया था तो उसको घर में हम धन नहीं गिरा पाए। वो सुखिया राजा के घर में रह रहा है और राजा उसको झोपड़ी में रह रहा है। क्या कहूँ, प्रतिदिन 1 महीना से घूमकर आ जाते हैं। वो क्या किया है कि थोड़ा सा उसको झोपड़ी को काट दिया है और सोचता है क्या कि भगवान को धन गिराने में आसान होगा और यही से वो झोपड़ी में सोता है और देखते रहता है। रोज जाते हैं और रोज प्रतिदिन उसको झोपड़ी से लौट आते हैं, वहाँ तो कोई और सोया हुआ रहता है, वो कंजूस राजा सोया हुआ रहता है, इसलिए हम धन नहीं गिरा पाते हैं। क्या करूं? और वो सुखिया पे तो नजर ही नहीं पड़ता है, उसको धन दे तो कैसे दे। वो जो स्वर्ग लोग के थे वो बोले कि नहीं महादेव जी, कभी वैसे मत कीजिएगा। वो जो
कंजूस राजा है उसमें सोया हुआ है, वो कैसे हो सकता है? और सुखिया को अपना महल में भेज दिया है। तो हाँ, सुखिया अपना महल में भेज दिया है वो अपना, और सोचा कि थोड़ी सी पैसा दे दिया है और सोचा कि धन गिरा देगा तो धन हम रख लेंगे और सुखिया को घर से निकाल देंगे और हम अपना धन रख लेंगे। ये जो क्या करें, जब राजा का मृत्यु होगा तो राजा का कहीं भी जगह नहीं मिलेगा। इसका आत्मा जो है वो भटकेगा, नर्क लोक में भी नहीं जा पाएगा और नहीं तो पृथ्वी पर रह पाएगा, नहीं तो स्वर्ग लोक जा पाएगा। इसका आत्मा बिल्कुल भटकेगा, इसको शांति कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा एक नंबर का कंजूस है और पापी है, कमाए हुए धन को नहीं देता है। राजा क्या किया कि धीरे 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 पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ के तीनों का चरण धर लिया और धर के और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि देखिए, सचमुच में हम कंजूस राजा हैं, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज से हम पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे और दान पुण्य भी करना शुरू कर देंगे और जितने लोग मेरे घर काम किए हैं वो सारी का मजदूरी दे देंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जब ही मेरा मृत्यु हो तो एक स्वर्ग का प्राप्ति हो। ये बोले कि देखिए, हम आपका माफ़ इसी शर्त पर करेंगे कि उस सुखिया का अपना आधा धन, जो आधा महल है, वो महल बंटवारा कर दीजिए और सुखिया का समय दुख से सुख में सचमुच में आप बदल दीजिए। आपका सुखी जीवन बीतेगा और आप और सुखिया दोनों पूजा पाठ करने को लिए शुरू कर दीजिए। जैसे सुखिया करता है प्रतिदिन पूजा, उसी तरह आप भी कीजिए। कैसे कि वो पूजा पाठ करता है तो आप बहुत अपमान करते हैं और अपमानित करते हैं, इसीलिए आपका दंड दिया जाएगा। ये राजा हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर घर आए। जब सुबह हुआ तो अपना नगर में पूरा ढुलवारा पिटा दिए कि भाई, जितना लोग मेरे घर काम किया था वो सारे लोग मेरे घर आ जाओ, सबका मजदूरी हम दे देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी का कमाए हुए धन अपना घर में रखें, इसलिए मेरे घर से अपना मजदूरी ले जाओ। जितना राजा के घर नौकरी किया था वो सबको राजा मजदूरी दे दिए, जितना कमाया था धन जितना, वो सबको वापस लौटा दिए और लौटाकर और राजा उस दिन से दान पुण्य करने को लिए सोच लिए और दान पुण्य करने लगे और भगवान के मंदिर जाने लगे और भगवान को पूजा करने लगे। ये जो सुखिया था उसको झोपड़ी से हटाकर और महल में बसा लिए, महल में बसा लिए। और जैसे जैसे सुखिया पूजा पाठ करता था उसी प्रकार ये राजा साहब भी पूजा पाठ करने लगे। राजा साहब पूजा पाठ करने लगे और सुखिया का एक बेटा के समान दर्जा मिला। जैसे राजा अपना बेटा के समान मानते थे, उसी तरह सुखिया को भी मानने लगे और सुखिया के साथ राजा पूजा पाठ करने को लिए मंदिर जाने लगे और मंदिर में पूजा करने लगे। जब राजा को मृत्यु हुआ तो राजा को स्वर्ग को प्राप्ति हुआ और उनका जो आत्मा था वो भटका नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति मिला। ये जो सुखिया था इसका भी मृत्यु हुआ तो इसका भी स्वर्ग को प्राप्ति हुआ और दोनों स्वर्गवास कर गए। और राजा उस दिन से कभी भी कोशिश नहीं किए कि किसी के हम मजदूरी रख लें और कमाए हुए धन हम अपना घर में रखें और उसको नहीं दे। वो सारी के सारी को सबको कमाए हुए धन दे देते थे और उस दिन से राजा के घर कोई भी काम करने को लिए तैयार हो जाते थे और राजा को काम आराम आराम से हो जाता था। राजा भी सुख चैन से थे कि अब तो मुझे मजदूर खोजने में कोई दिक्कत नहीं होता है और इनका सारी काम आसानी से हो जाता था। राजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं हुआ। लेकिन राजा साहब जो भी शिक्षा और ज्ञान लिए इस सब के मामले में उस सुखिया से लिए और सुखिया ही सारी ज्ञान इसको दिया। यदि सुखिया उनके घर में नौकर नहीं रहता तो भगवान से भी दर्शन नहीं होता और इनको स्वर्ग को प्राप्ति नहीं होता और इनका काम काज भी सही से नहीं होता। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए।
धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।